आप सबको जय मसीह। सच में हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद कहेंगे हमारे हृदय से। सच में हमें उसने उसके अनुग्रह, उसके कृपा के द्वारा ये सुंदर समय दिया और हम सब लोग मिलकर प्रभु को महिमा और प्रशंसा देने का ये अवसर मिला है। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे। और जितने भी ये पटना VFC से जुड़कर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, आप लोग को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आइए हम इस समय परमेश्वर को महिमा अपने हृदय से प्रशंसा देंगे, प्रार्थना करेंगे, इस सेवा कार्य को शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस सेवकाय को आपके हाथ में रखता हूँ। परमेश्वर पिता, आप सहायता करें, आपकी उपस्थिति, आपकी शक्ति, सामर्थ्य हमारे ऊपर दे। धन्यवाद। और प्रार्थना करता हूँ मैं जितने भी लोग पटना VFC से जुड़कर आपको महिमा और प्रशंसा दे रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबको आप आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। सच में वो लोग जहीं कहीं भी हो, आपकी उपस्थिति दे, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन पर दे। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करता हूँ मैं वचन के समय आपके हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। इस सेवकाय में जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, उन सब में आप हमें सहायता कीजिए, आपकी शक्ति सामर्थ्य दे दीजिए। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया। सच में परमेश्वर का हम अपने हृदय से हम महिमा और प्रशंसा देंगे। सच में वो कितना महान परमेश्वर है। सच में हम लोग को बनाया है ना। सच में परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। सच में हमारे हृदय से हम लोग उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितना भी समस्या है ना, जितना भी प्रॉब्लम है, जो बीमार है, जितना भी हमारे दोस्तों का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, और जो भी समस्या में है, जो भी प्रॉब्लम में है, उन सब लोग को हम इस समय प्रार्थना में याद करेंगे। आइए हम उस सब लोग को हम उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग हमारे हाथ को उठाएंगे और हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु से दुआ करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी के लिए है ना, हमारे रिलेटिव्स के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे जो भी समस्या में है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस समय, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी समस्या में है, जो भी दुख में है, जो भी बीमार है परमेश्वर पिता, उन लोग पर आपका कृपा, आपकी प्रेम उन लोग पर बने रहे परमेश्वर पिता। उन लोग को सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी बीमार है उन लोग को चंगा होने में सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन लोग पर मैं बोलता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी समस्या में है परमेश्वर पिता, उन लोग को सहायता कीजिए। उन लोग को उस समस्या से निकलने में उन लोग को आप रास्ता दे परमेश्वर पिता। सच में आपकी रास्ता, आपकी मार्ग हो, आप वो लोग देख पाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूँ मैं, आप उन लोग को अगुवाई करें, उन लोग को माइंड को आप गाइड करें, उन लोग को साथ आप बात कीजिए परमेश्वर पिता। सच में उन लोग को उस समस्या से निकलने में आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके नाम में परमेश्वर पिता। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। सच में उन लोग को शांति दे, उन लोग को अनुग्रह दे, उन लोग को कृपा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं। और हम प्रार्थना करते हैं सारे चीज़ आपके हाथ में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु को महिमा और प्रशंसा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से अपना कीमती वक्त दे करके आज की आराधना में आप सभी को शामिल हुए हैं। और हम इस समय को जैसे परमेश्वर को देंगे और स्तुति महिमा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में दिया, हम सभी लोगों को कुशल मंगल स्वस्थ रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आप हम एक एक लोगों के साथ हो, हम जब आपकी महिमा कर रहे होते हैं, आपकी स्तुति कर रहे होते हैं, हम हर एक लोगों को आशीष करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम हर एक लोगों को अगुवाई करें। छोटी सी प्रार्थना को ये समझ के नाम में। आइए हम सब तैयार हो
हो जाए और ये महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई कोई नहीं। घुटने मैं देखूं बस तेरे ही सामने,
मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखा, और प्यारे पिता परमेश्वर आपने हम एक एक लोगों के मन में अपनी उपस्थिति को दर्शाया, महसूस कराया। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि इस समय में आपने हमें अगुवाई किया, हमारी स्तुति महिमा को आपने स्वीकार किया प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हम एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा के घेरे में रखा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक प्रेम के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक वादों के लिए जो कि आपने हम एक एक लोग हम हर एक चीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में हर एक लोगों को आप आशीष करो अपने वचन के द्वारा, अपने हर एक चीज के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद फिर से इस समय के लिए। हालेलुया, धन्यवाद इस समय। आमीन। हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमको इतना प्यार करता है। हम मनुष्य को उनके स्वरूप में बनाया और उनके महिमा के लिए हमको बनाया है, ताकि वो मनुष्य के द्वारा, उनके सृष्टि के द्वारा उनको महिमा मिले। हालेलुया।
तो आप और हम प्रभु के आराधना करना चाहिए, आराधक होना चाहिए और प्रभु के लिए जीना चाहिए। तो आज जो हम लोग ने गीत गाया और अभी जो वचन में जाएंगे और थोड़ा देर में हम प्रभु बोझ भी लेने जा रहे हैं, तो सब में प्रभु का महिमा होने के लिए या प्रभु से हम आस बातें, नया बातें सुनने के लिए और प्रभु के बात को हम सुनने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। तो आइए हम वचन सुनेंगे और वचन आज का वचन के लिए मैंने लूका 5 का 27 से लेके 39 तक 27 से लेके 39 तक मैंने चुना है। लूका चैप्टर 5 वर्स 27 to 39। तो और टाइटल मैंने दिया है नो टर्निंग बैक, नहीं लौटना। तो इसलिए आज वचन हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरी वाइफ को वचन पढ़ देने के लिए, हम सब लोग के लिए। लूका चैप्टर 5 वर्स 27 to 39। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुरकुराने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फाड़ जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बहा जाएगा और मशकों भी नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लूका का किताब में जो लिखा हुआ है, ये एक लेवी को यीशु मसीह ने बुलाया था उनके पीछे होने के लिए। और लेवी के विषय में जब हम देखते हैं, वो एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है और उनके जीवन के द्वारा आज हम थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो आए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, और खुद अपने को आपके चरणों में प्रभु समर्पित करता हूँ और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज का वचन के द्वारा प्रभु जो लोग सुनने वाला सबको प्रभु आप बातें करें प्रभु, और मुझे भी प्रभु आप आपके हाथ पे जैसे हम अपने को सौंपते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपकी बातों को बोलने में आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो यहाँ पे जो लूका ने जो लिखा हुआ है, लेवी एक चुंगी लेने वाला, या चुंगी लेने वाला क्या करता है? चुंगी लेने वाला उसी समय में ऐसा यरूशलेम में वो लोग रोम के अंदर में था, और रोम
रोम के लिए वो लोग टैक्स लेते थे और वो लोग बहुत अपना इनकम के लिए बहुत ज्यादा लेते थे, झूठ बोल के वो, तो लोग उन लोग को झूठ बोलने वाला और करप्शन करने वाला ऐसे करके उन लोग को पापी ठहराता था। और लेवी का नाम एक्चुअली माथी है, वो उनका नाम अगर वो माथी किताब वो खुद अपना लिखा था। और यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने जब लेवी को जो देखा, जो उनके समय में जो उनको जो लोग ग्रहण नहीं करते थे, जो उनको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने लेवी को देखा या मत्ती को देखा, मत्ती को अपने अपने साथ आने के लिए, उनके पीछे होने के लिए यीशु मसीह ने उनको आमंत्रण किया, आइए वो मेरा चेला बन जाओ। और मत्ती ने तुरंत सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हुए। और बाद में अभी उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया था। जब उसी ने यीशु मसीह के पास आया तो उनके अंदर में जो पहले जो लोग उनको ग्रहण स्वीकार जो नहीं करता था, अस्वीकार करता था, वो तुरंत उसको जीवन में अभी यीशु मसीह उनको स्वीकार किया। और यीशु मसीह के चेले लोग ने भी उनको स्वीकार किया। और ऐसे ग्रुप में वो एक साथ अभी लोगों के सामने वो एक अच्छा व्यक्ति बनने जा रहा है, या उनके जीवन में बदल गया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वैसे प्रकार हम नीचे जब देखते हैं, उसी ने अपने दोस्त लोग, बाकी पापियों लोग को के साथ मिल के एक बड़ा भोजन तैयार किया, एक बड़ा पार्टी दिखा दिया। और उसी में यीशु मसीह को खास मेहमान बुलाकर आमंत्रण करके और सब लोग आके भोजन कर रहा था। तो और उनके चेले लोग भी और सिर्फ उसी समय में बहुत लोग ने जो अपने को जो धर्मी जो सोचता है और जो लोगों को जो सिखाना चाहता है, जो लोगों को बोलता है बदलना है, आप लोगों को जो दोषी ठहराने वाला या जो अपने को जो धर्म मानने वाला, ऐसे लोग मानने वाले लोग, फरीसी लोग, या उसी समय में यीशु मसीह और उनके चेले लोग को ये बोलने लगा, कैसे है आप लोग तो पापी लोग के साथ खाना खाता है और ऐसे लोग के साथ। तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मैं जो लोग स्वास्थ्य तंदुरुस्त है उन लोग के लिए मैं नहीं आया, लेकिन जो लोग जो पापी लोग हैं, जो आप नहीं, जैसे डॉक्टर को किसको जरूरत पड़ता है, जो लोग बीमार हैं उन लोगों को, तो उसी प्रकार यीशु मसीह भी पृथ्वी में आया। वो जो लोग अपने को जो सोचता है कमजोरी है और यीशु मसीह की परमेश्वर की दया की जरूरी है, लेकिन जो लोग जो अपने को जो सोचता है हम धर्मी हैं, हम अच्छा है और अपने का भला काम में जो निर्बल जो करता है, लोगों को जो अपनी तरफ जो बढ़ने के लिए जो नमन लोग को, धर्मी लोग को यीशु मसीह उन लोग के लिए नहीं आया, ऐसे बताया गया। और उसके बाद उनके चेले लोग के पास आके फरीसी के चेले लोग या यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला, उनके चेले लोग भी आके यीशु मसीह से पूछने लगा, गुरु हम लोग तो उपवास करता है और फरीसी लोग का चेले लोग भी उपवास करता है, लेकिन आप लोग का चेले तो खाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, ये क्या बात है। और यीशु मसीह ने उसी समय में ये समझाया था, वो खुद वो है, इसलिए उसी समय वो लोग उनके चेले लोग को उपवास करने के लिए रहे। लेकिन उसको जब वो क्रूस पर मार कर जब उनको उठा ले जाएगा, उसके बाद ही उनके चेले लोग उपवास करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जो हम इसलिए आजकल हम लोग जो उपवास करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी बात ये इस पे नहीं, मैं एक चीज जो नीचे जो बताना चाहता था, यीशु मसीह ने उसके साथ उन लोग को ये बताया गया था, मेरे चेले लोग अभी उन लोग उपवास नहीं करता है, या अभी उन लोग के दिल में जैसे पुराना टीचिंग्स, पुराना समय में जैसे जो फरीसी लोग जो सिखाया गया, ये लोग का टीचिंग, ये लोग का शिक्षा अभी उनके शिक्षा
ये दोनों अलग है। इसलिए उनके टीचिंग को लेने के लिए हमको मन फिराना चाहिए, हमको हमारा दिल बदलना चाहिए। ऐसा यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा था। और जैसे हम नीचे जब देखते हैं, दाक्रस या पुराना कपड़ा का टुकड़ा लेके, पुराना कपड़ा में नया कपड़ा का टुकड़ा हम अगर सिलाने से वो नया कपड़ा का टुकड़ा उसे वो पुराना कपड़ा को फाड़ जाएगा। या नया दाक्रस को अगर हम पुराना मास्को में अगर हम डालेंगे तो वो नया दाक्रस वो पुराना मास्को को फाड़ जाएगा और दाक्रस बर्बाद हो जाएगा। तो नया दाक्रस को हमको नया मास्के में डालना चाहिए। बात यही है, न्यू वाइन इन न्यू वाइन स्किन में डालना चाहिए। तो इसी के विषय में हम थोड़ा बोलना चाहता हूँ, हम सब लोग को हम उत्साहित करना चाहते हैं। देखिए, मार्टी ने जब ये लिखा, मार्टी के जीवन में और मार्टी के जीवन में जो हुआ, जब हम देखते हैं मार्टी का जीवन पहले पैसा तो था, धन दौलत तो था, अच्छा नौकरी था, और उसी समय में जब लेकिन उनके अंदर में कुछ खामी था। और जब यीशु मसीह ने उनके पास आने के लिए बोला, उनके जीवन बदल गया। और जब यीशु मसीह के पास मार्टी ने जब हो लिया, वो सब कुछ छोड़ दिया, मतलब अपना काम, अपना नौकरी छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि मार्टी के पास अभी नौकरी नहीं, लेकिन जो उनके लिए जो परमेश्वर ने जो बुलाया गया, एक चीज मार्टी के पास अभी जो है, उनके पास जो स्किल, जो वो लिख सकते हैं, वो जो लिख सकते हैं वो उनके पास था। उसको लेके मार्टी ने पूरा पहला किताब मार्टी मार्कुस लूका, पहला नया नियम का पुस्तक मार्टी ने वो लिखा था। एक 12 चेलों में से एक चेला को बनकर। और ये मार्टी के द्वारा आज हम भी उनके कहानी ये आज सुन रहे हैं। और मार्टी के लिए वो पीछे नहीं लौटने वाला, वो पूरा उसने यीशु मसीह के जीवन तक वो दे दिया। तो आज ये प्रार्थना है आपके, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हमने यीशु मसीह का बुलाहट को सुना है। यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा है। इतना हम जो दुख उठाना, दान जो हम उठाना चाहिए, वो सब उसने उठा लिया। और हमको आज वो बुला रहा है प्रेम करके, आइए मेरे साथ नया जिंदगी देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, नया ये पृथ्वी ये नाश होने वाला है और नया स्वर्ग में हमको वो जगह तैयार करने के लिए वो गया है। और वो उनके पास ले जाने के लिए वो लौटने वाला है, वापस आने वाला है। तो आज ये संदेश आपको हम सुनिए। बहुत लोग ने, हम लोग ने उनके पीछे हो गए, और उनके पीछे होने के बाद आज उनके आवाज को हम सुन के आज्ञाकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको नया दिल, ये जैसे अभी जो कोरोना वायरस के द्वारा अभी जो सब कुछ जो उल्टा पुल्टा जो हो रहा है, कुछ लोग का नौकरी चला गया, जैसे हम कुछ लोग का कमाई काम होने लगा, और हमारा जीने के तरीका बहुत बदलना पड़ेगा। पहला जैसा हम अभी वो नहीं जी सकते हैं, सब कुछ नया बदलना होगा। और ऐसे समय में अगर हम पुराना जो हम मानते थे या पुराना का तरीका अगर हम प्रभु के पीछे हम होने के लिए कोशिश करें, तो ये नहीं होने वाला है। अभी हमको हमारा नया दिल चाहिए। हम ऐसा फैसला करना चाहिए कि हम पीछे नहीं लौटने वाला, ना लौटने वाला, ना पीछा नहीं लौटने वाला। आगे हम और आगे बढ़ने के लिए प्रभु अभी भी सामर्थ्य है, प्रभु अभी भी बुद्धि है, वो परमेश्वर है, आपको संभालने वाला परमेश्वर, आपको देखभाल करने वाला परमेश्वर।
लेकिन अगर हम उनकी तरफ नहीं मुड़ते, उनको उन पर हम भरोसा नहीं करके, अगर हम इधर उधर हम घूमने के लिए या नौकरी ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अगर हम लोगों के पर हमारा मालिक के ऊपर में अगर हम हमारा केंद्र है, हमारा भरोसा है, हमारा दान दौलत में, वो गलत हो। ऐसा समय में हमको आप माथी की तरह सब कुछ छोड़कर हमारा सबसे पहला नक्शा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का चेला, अच्छा चेला बनने के लिए। और उनके चेला मतलब क्या है? उनके लिए उनके गवाह बनना और उनके आज्ञा को मानना। जो उसी ने हमारे जीवन में किया वो हम दूसरों को भी जाके बताना, ताकि माथी जैसे अपने जीवन बदल गया था, वो उसी प्रकार वो चाहता था, वो सिर्फ अपने के लिए वो जीवन नहीं बचाना चाहता था, वो अपने दोस्तों को भी बुलाया, 12 पार्टी लगाया और यीशु मसीह को बुलाया और सब लोग को यीशु मसीह के भी बात को सुनने के लिए, यीशु मसीह के साथ सब लोग को यीशु मसीह के को मिलवाया था। और वो पूरा सबको मालूम हो गया था, वो चुप चुप के कॉर्नर में नहीं बैठा था, उनके पूरा जीवन वो यीशु मसीह के लिए दे गए। तो आज हमारा पास भी प्रभु का बुरा हाथ पहुंचा है, आपके पास मेरे पास प्रभु का बुरा हाथ पहुंचा है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? प्रभु के लिए हम वो बुरा हाथ को हम क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सच में प्रभु के आवाज को हम सुने वाला, प्रभु के दिल को हम सुने वाला। बहुत लोग, लाखों लाखों लोग मार रहे हैं दुनिया में, भारत में भी 35 करोड़ लोग मार रहे हैं कोरोना वायरस के द्वारा। और अभी हॉस्पिटल सब फुल हो गया है, इलाज करने के लिए, दूसरा बीमारी आप बीमार है, इलाज करने के लिए जाने से भी बहुत प्रॉब्लम तकलीफ हो रहे हैं। और ऐसे समय में सब लोग अपने अपने डेरा पे, अपने अपने घर पे बैठा हुआ है, डर के भय डर से भरा हुआ है। ऐसा समय में आशा जो हमेशा, तो ये दुनिया जो खत्म होने वाला है, यहाँ पे हमारा मन यहाँ पे नहीं लगाने के लिए बस हमको उत्साह करते हैं, हमारा मन स्वर्ग पे लगाने के लिए हमको उत्साह करता है। तो ऐसे समय में जो बहुत लोग जो निराशा में, जो बहुत लोग के पास आशा नहीं है, जो बहुत लोग के पास चिंता डर की बंद, उन लोग के पास प्रार्थना बहुत है। ऐसे समय में प्रभु आपको हमको बुला रहे हैं इन लोग के पास आके आशा देने के लिए। जैसे माथी ने जैसे नया समूह में जो ज्वाइन किया, यीशु मसीह का चेले लोग के पास ज्वाइन किया, आज भी आप हम भी एक कलीसिया में हम ज्वाइन कर, एक कलीसिया में प्रभु के समूह में हमको स्वीकार किया। हमारा दोस्त लोग है, हमारा दूसरे भाई बहन लोग है जो हमको मानता है, जो हमको प्यार करने वाला, जो हमको उत्साह करने वाला, या हम भी वो दूसरों को प्यार करने वाला, तो प्रेम जो प्रभु ने हमारा दिल में जो भर दिया, वो प्रेम को लेके आज हम नया समूह प्रभु के लोग, हमारा आइडेंटिटी, हम नया जान पहचान, हमारा पहचान पत्र नया बन गया है। हम मसीह हो गए, विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने वाला, और हमको नया आशा दिया है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, स्वर्ग हमारा घर है, स्वर्ग पे हम जाने के लिए। ये खबर इसी को हमको लोगों के पास पहुंचाना है। हाँ, ये पृथ्वी में दुख है, तकलीफ है, ऐसा समय में भी प्रभु चंगा कर सकता है, हमारा स्थिति को बदल सकता है, आराम दे सकता है, आशीष दे सकता है। लेकिन ये सब से सब के ऊपर भी हमारा जीवन के लिए जो उत्तर है, जीवन का मकसद का उत्तर जो है नया जीवन, अनंत जीवन, उद्धार जो यीशु मसीह में ही है, उसी के लिए हमको तैयार करना चाहिए, उसी के लिए हमको अपने में हम नहीं रखना चाहिए, हम सब लोग को हम बताना चाहिए। नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं लौटना, लेकिन हमने उसी मसीह के पीछे हो लिया आगे तक जाने के लिए। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा नए इससे आगे वो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से हम समाप्त करना चाहता हूँ। और उससे पहले हम
प्रभु को करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और प्रभु ने हमारे लिए जो किया क्रूस पर, उसी को हम याद करते हैं। यीशु मसीह ने ये पहला कुरिन्थियों 11 में ऐसा लिखा हुआ है, 23 से अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह ने जिस रात उसको पकड़ने जो जा रहा था, उसी रात में अपने 6 लोगों के साथ भोजन किया। और यीशु मसीह ने ये इन लोगों को आमंत्रण किया था। यीशु मसीह ने ये तैयारी किया सब कुछ, और 3 के चेहरे लोगों को बुलाया, आमंत्रण किया और बोला, आज जो रोटी जो मेरे देह, मेरे मांस के समान है, जो आपके लिए जो टुकड़ा किया जाएगा, वो रोटी को खाने के लिए। और ये रोटी जो पतरस में, दूसरा पतरस में जो लिखा हुआ वो, या एसाया में जो लिखा हुआ, वो हमारा चंगाई के लिए। उसने कोरे खाने के वजह से आज हम चंगाई हो गए। तो यीशु मसीह ने अपने शरीर में जितना भी कोरे जो खाया, जितना भी जो दान खाया, जो वो एक्चुअली हमारा पाप वो आपका दान, आपका वो साजा वो उठा रहा था, मेरा साजा जो उठा रहा था, जो हमको श्रम जो मिलना चाहिए, जो हमको जो दोषी जो मिलना चाहिए, वो अपने ऊपर जो उठा रहा था। हालेलुया। और उसके बाद उसने दाखरस को लेकर उसने बोला, ये दाखरस मेरे लाहू के समान, जो आपके गुनाहों के लिए, आपके पाप के लिए वो बहाया जाए, और आपका उद्धार के लिए, पाप का माफ करने के लिए। आज यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो अपना लाहू जो बहाया, वो हमारा रिडेम्पशन, हमको अपने को उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने अपने लाहू बहाया। इसे लाहू में जीवन है। हमने पाप किया परमेश्वर के सामने, और हमको मारना चाहिए था, हमारा खून बहाना चाहिए था हमारा पाप की वजह से। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह पर हमारा बदले वो उनके जीवन को ले लिया, उनको क्रूसित किया, उनको बलि किया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उस पर दान की दोषी ना होने के लिए, लेकिन अनंत जीवन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए। ये उनके लाहू ये इसके सामने तो आए आज। और यीशु मसीह ने जो पौलुस को ये बताया गया था, या उसी समय में अपने चेलों को ये बताया था, जब भी आप ये एकत्रित होता है, जब भी आप एकत्रित होता है और ये प्रभु भोज में तब आप शामिल होता है, तब आप ये खाते हैं और पीते हैं, इसी प्रकार जो मैंने आपके लिए जो किया उसको आप स्मरण करो। तो आज प्रभु आपको हमको आमंत्रण कर रहे हैं, हालेलुया, उनके मेज में आने के लिए। वो हमको ये बता रहे हैं, जो मैंने आपके लिए किया उस पर याद करो, मैंने आपको इतना प्रेम किया, उसके लिए याद करो। हालेलुया। इसलिए अगर सब लोग जो अपने अपने घर पे जो लोग ये प्रभु भोज खाने के लिए जो लोग तैयार करके रखा है, सब लोग को हम आमंत्रण करता हूँ, आज हम अपने को तैयार करें और इसी को हम एक साथ देने के लिए आगे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने हमको इतना प्रेम किया, आपने यीशु मसीह अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा प्रभु,
और यीशु मसीह प्रभु आपने क्रूस पर पृथ्वी में आकर क्रूस पर प्रभु अपने आप को बलि चढ़ाया प्रभु, और आज आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त होकर परमेश्वर के साथ आपको मेल मिलाप कराया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और आज जो भी हम रोटी आपकी मेज में जो आप हमको बुला रहे हैं प्रभु, हम एक साथ आके प्रभु आपके साथ प्रभु भोजन करने जो जा रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। हमारे शरीर में अगर ऐसा कोई है जो कमजोर बीमारी है प्रभु, तो हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपकी लहू जो हमारा पापों के लिए जो बहाया है प्रभु, हालेलुया, जो हमको शुद्ध करता है प्रभु, जो हमारा पापों को जो माफ करता है प्रभु, लहू के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम ये रोटी और जो दरखत को जो खाने पीने जो जा रहे हैं प्रभु, उस पर आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तो आइए हम अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घर पे हम रोटी को लेंगे और एक साथ खाएंगे। थैंक यू। और हम पानी है, जो लोग के पास दरखत है दरखत ले सकता है, और जो लोग के पास दरखत नहीं है पानी भी ले सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम प्रार्थना करना चाहता हूँ सबके लिए। हालेलुया। शांत रबा रबा यां दोर यां रबा करबा शकर यां रबा करबा शकर पूरी क्रिया रबा करबा शकर यां रबा करबा। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु आज हमने प्रभु यस लॉर्ड प्रभु वो जो एक साथ जो किया प्रभु, जितनों ने किया प्रभु, सबके ऊपर में प्रभु आप आशीष करें प्रभु। और हालेलुया, हालेलुया। और जो आपके वचन जो हमने सुना प्रभु, उस पर भी आप आशीष करें प्रभु। सच में मट्टी को जब आपने बुलाया प्रभु, उसने पूरा सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिया। आज प्रभु हमारा बारे है, आपने भी हमको बुलाया प्रभु आपके चेला होने के लिए, आपके पीछे होने के लिए। और हम बहुत लोग ने प्रभु वो बुलाहट को प्रभु स्वीकार करके अपने को आपके हाथ पे समर्पित करके हम जा रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु ये पृथ्वी बहुत बदल रहा है प्रभु, और हम आगे और जाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम प्रभु हमारा दिलों को प्रभु आप नया बना बदलने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हालेलुया, कि सच में प्रभु हम अपने को प्रभु नया दातरस के लिए, नया हालेलुया दिल होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। शानदार जितने भी प्रभु आपको देख के प्रभु आपकी आवाज को सुन के प्रभु तो अपने को जो समर्पित कर रहे हैं प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो लोग के प्रार्थना को आप उत्तर देने के लिए प्रभु, वो लोग को दिल को आप देख रहे हैं प्रभु, आप उन लोग को कह रहे हैं प्रभु कि आपका हालेलुया आप पर भरोसा रखने के लिए प्रभु, वो लोग के जीवन में जो भी बुलाहट है प्रभु उसको पूरा करने के लिए आप शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, पवित्र आत्मा की अभिषेक देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सबको आप छू कर प्रभु, सबको आप बातें कर प्रभु कि हम प्रभु आज के बाद प्रभु हम नया कदम उठा के प्रभु आप आगे बढ़ सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हम अपने परिवार में प्रार्थना करने वाला नहीं, सिर्फ हम वचन पढ़ने वाला नहीं, लेकिन सच में प्रभु हम लोगों को सच में हम बताने वाला, लोगों को हम उद्धार, लोगों के उद्धार में प्रभु हम यस लॉर्ड लोगों के
आत्मा के लिए हम चिंता करने वाला बन सके प्रभु। आपके बोझ जो सारे लोग के लिए है प्रभु, और झेला बनाने के लिए, ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु आपको और जानकर मजबूत होने वाला लोग बन सके प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, सबको आप आशीष करें। और अगर ऐसा कोई प्रभु आप तक प्रभु आपको नहीं मालूम, आपको स्वीकार नहीं किया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ऐसे लोग के लिए प्रभु अगर देख तो उन लोग को आप मदद करें प्रभु, कि वो लोग भी प्रभु आपको पहचान सके प्रभु, आपकी आवाज को सुन सके, और उन लोग के जीवन में प्रभु मती की तरह प्रभु, लेवी की तरह प्रभु, उन लोग के दिल में, उन लोग के घर पे आपको जगह दें प्रभु, और उन लोग के जीवन को प्रभु आप परिवर्तन करने के लिए प्रभु हालेलुया प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हमने सारे प्रार्थना हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तो आप सबको आशीष करें। हालेलुया, धन्यवाद। सच में हम प्रभु को इस समय अपने हृदय से धन्यवाद कहेंगे, और आप सभी लोग को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पटना बीएफसी से जुड़कर प्रभु को महिमा और प्रशंसा दिया। आप सबको धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष करें, आपके कार्य में, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपको आशीष करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और अगला हफ्ता भी, नेक्स्ट वीक भी हम इसी तरीक़ा से परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा देंगे। आइए इस सेवकाई को हम प्रार्थना कर हम लोग समाप्त करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। इस सेवकाई में आपने हमें सहायता किया। परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे साथ दिया। परमेश्वर पिता धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। प्रेजेंट वर्शिप में आपने सहायता किया। परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पास्टर जी को सहायता किया, आपके मैसेज, आपके वचन को रखने में धन्यवाद। और आपके ज्ञान और विवेक पास्टर जी के साथ हमेशा दे। आपकी गहराई, आपके वचन की गहराई को आप सिखाइए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। जितने भी लोग पटना बीएफसी से जुड़कर आपको महिमा प्रशंसा दिया, उन सब को आप आशीष कीजिए। धन्यवाद। अगला नेक्स्ट वीक के सेवकाएँ भी हम आपके हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। सबको सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, सबको तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और सबको आप स्वस्थ रखें, सबको आप सुरक्षा रखें परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय के लिए। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पिता, इस सेवकाय को हम यही रखते हैं। आपने सहायता किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सबको धन्यवाद, और फिर से आप सबको जय मसीह।